हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो सभी को आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जो आंवला एकादशी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूं। जो आंवला एकादशी है वो 3 मार्च को है और इसका पारण 4 मार्च को प्रातः 6:44 से 9:05 पर है। तो आंवला एकादशी के दिन जो है वो भक्त सुबह उठकर जल्दी स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा होती है। एक दिन का उपवास रखा जाता है और जिसका पारण अगले दिन पूजा करने के बाद किया जाता है। तो भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं और गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु को आंवला फल अति प्रिय है और इस दिन आंवले की एकादशी होने के कारण भगवान विष्णु की जो पूजा है उसमें आंवला फल जो है वो चढ़ाते हैं। और आंवले का अगर पेड़ है तो उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि आंवला स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का भी प्रतीक है। और इसके पीछे का महत्व जो है उसके लिए मैं इसकी जो पूरी कथा है वो आपको मैं डिटेल में इसका नीचे लिंक दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके ये सारी कथा सुन सकते हैं जिनके पास नहीं है। तो जो आंवला एकादशी है उस दिन आप आंवला बिल्कुल भी ना खाएं और इस दिन आपको चावल, दाल, लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए। और एकादशी का व्रत होता है जो वो एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2 मार्च शाम को आपने जो खाने में लहसुन प्याज है वो बिल्कुल नहीं खाना है दोस्तों। तो आंवला एकादशी की जो कथा है वो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो राधे राधे। हाँ, प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यप्रिय था। उसके समस्त राज्य में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व था। राजा से सारी प्रजा एकादशी के व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव और विधि विधान से किया करते थे। राजा बड़े ही निष्ठा से आंवल की एकादशी का व्रत किया करता था। एक समय राजा शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर चला गया। उसी समय कुछ डाकू राजा को चारों ओर से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु जब भी डाकू अपने शस्त्र से राजा पर प्रहार करते वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में बदल जाते। अधिक डाकुओं की संख्या होने के कारण राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने सारे डाकुओं को मार गिराया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। राजा को जब होश आया तो उसने चारों ओर से मरे हुए डाकुओं को पाया। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। राजा के मन में यह विचार आया कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे आंवल की एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से इन दुष्टों का नाश हुआ है। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आम्ल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन दुष्टों का वध किया है। इनका वध कर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब एकादशी के व्रत के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राज्य में वापस लौटकर राजा ने सभी को एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। तो ये थी दोस्तों एकादशी के व्रत की कथा। तो एकादशी का व्रत काफ़ी फलदायक होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसको सभी भक्तजन को करना चाहिए। तो आपको ये कथा कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे।